प्यारे स्टूडेंट्स, कल हम सवाल 10 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज हमें 11 नंबर सवाल पढ़ना है। उसमें 10 क्वेश्चन बचे थे, तो उन 10 क्वेश्चन को आज हम खत्म करेंगे। जो हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि ए बी एन एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर एन एक विषम संख्या है तो वो ए प्लस बी से कटता है, और अगर सम संख्या है तो ना तो ए प्लस बी से कटेगा ना ए माइनस बी से कटेगा। और फिर आपने पढ़ा था ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर एन एक विषम संख्या तो ए माइनस बी से कटेगा, और अगर सम संख्या तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से कटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लिखा है 49 घाते 15 माइनस 1 किससे भाज्य है। और आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे 50, 21, 19 और ऑप्शन डी है 19 और 86 दोनों। तो आप सोचें सर, आपने बताया था कि अगर पावर ऑड है, क्या है पावर ऑड, 1 49 घाते 15 तो 1 की घात ही 15 कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि जब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर एन ऑड है तो ए माइनस बी से कटता है, तो 49 में से 1 घटाएंगे 48। तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया। जब ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 49 को क्या और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर 7 का वर्ग किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, 7 का वर्ग। तो 15 दूनी 30, तो 7 की पावर 30 कर सकते हैं इसको, ठीक है। पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है ना, पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। अब इससे 1 की घात 15 तो 15 को 30 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर चाहे नहीं करो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर 30। अगर इससे देख पा रहे हैं आप तो आप क्या देखेंगे, 7 में से घटाएंगे। पावर क्या है, इवन है, इवन है तो ए माइनस बी से भी कटता होगा, ए प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 से भी कटेगा, 7 और 1 8 से भी कटेगा। तो हमें ना 6 दिया है ऑप्शन में, ना हमें 8 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करें कि इसमें आपकी इवन पावर होने पर भी नहीं लगा, तो आपको फिर और सोचना है। मतलब इसको क्या कर सकते हैं, अब आपने देखो ऑड भी देखा, ऑड से नहीं आया था आंसर। तो अब क्या करो, यहाँ पर 7 का वर्ग है तो 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणे 10, 3 गुणे 10, ठीक है। तो हम 7 की पावर 3 हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 7 की पावर 3 की पावर 10 और 1 की पावर 3 पावर 10, ठीक है। तो इसमें भी पावर क्या है, इवन है। इसमें पावर क्या इवन है। जब पावर इवन होती है तो ए माइनस बी से कटता है और ए प्लस बी से कटता है। तो ए माइनस बी मतलब ए कितना, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब क्या है 343। तो 343 में 1 जोड़ेंगे 344 और 343 में 1 घटाएंगे 342। मानिए संख्या जो है 344 और 342 से कट रही है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर आप, तो क्या मिलेगा, ये 86 है, 4 गुणे 86, और ये क्या है 19 गुणे 15, ठीक है। तो देखो इसमें 86 भी आ रहा है और 19 भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये नंबर किससे कटेगा, 86 और 19 दोनों से कटेगा। आइए हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें लिखा गया है 68 की पावर n प्लस 1 23 से विभाज्य है, 23 से विभाज्य है, तो n क्या होगा, n क्या होगा। उन्होंने बोला है पहला ऑप्शन है n एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरा ऑप्शन है n एक विषम संख्या है, तीसरा ऑप्शन है n एक सम संख्या है, चौथा ऑप्शन है केवल अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए अगर बीच में प्लस लिखा होता है तो हमने आपको क्या पढ़ाया कि नंबर किससे कटता है, a प्लस बी से कटता है, a प्लस बी से कटता है। तो a प्लस बी कंडीशन एक ही स्थिति में ऐसी होती है कि n का मान क्या होना चाहिए तब a प्लस बी से कटेगा, क्योंकि 23 से कट रहा है। इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन हुए होंगे, जब इसके फैक्टराइजेशन हुए होंगे इसका मतलब प्लस में कहाँ फैक्टराइजेशन होता है, केवल एक ही कंडीशन में होता है, a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n एक विषम संख्या है तभी वो a प्लस बी से विभाज्य होता है। तो इसको मतलब हमें n को क्या रखना पड़ेगा, एक विषम संख्या रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, विषम संख्या। 68 की पावर n प्लस 1 की पावर n, अगर n विषम होगा तभी तो 68 और 69 होगा, और 69 किसका मल्टीपल है, 23 का, तभी तो ये 23 से कटेगा। अगर इसकी पावर
आइए हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन तक हम लगा चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस सवाल में। इसमें लिखा है 25 की घात से x माइनस 1 x के किन मानों के लिए 13 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन है x के सभी वास्तविक मान, x के विषम प्राकृतिक मान, x के सम मान और x के सभी पूर्णांक, मतलब x के मान जो है वो सभी पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि 25 की घात x माइनस 1। ठीक है, तो x के किन मानों के लिए, मतलब x का हम क्या मान रखें कि जो 25 घात x माइनस 1 है वो 13 से कट जाए। ठीक है, कि हम वास्तविक संख्या रखें, वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, कि हम सम प्राकृतिक मान रखें, कि हम विषम प्राकृतिक मान रखें, कि हम पूर्णांक मान रखें। तो सुनो, पूर्णांक माने माइनस की भी संख्या हो सकती है, प्लस की संख्या भी हो सकती है। अब अगर हम इसमें माइनस मान लें, माने पूर्णांक मान लें, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, सारी संख्या होती है, पर में हो चाहे पर में हो चाहे। ठीक है, तो इसमें अपर में तो पर में संख्या और बटे वाली संख्या तो उसमें आ नहीं सकती है। ठीक है, बटे वाली संख्या माने 1/2 1/3 ऐसे, मतलब 1/3 तो नहीं आ सकता इसकी जगह पे। ठीक, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x के वास्तविक संख्या, x के मान सही वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या होती तो वास्तविक संख्या में सब संख्या आती है, सम हो चाहे विषम हो चाहे अभाज्य हो चाहे पूर्णांक हो, सारी आती है। तो अब सीधी बात आप जो देखो कि 13 से कब कटेगा, तो देखो आप सोच रहे हो अगर x का मान विषम है, आपने सम और विषम पढ़ा इसमें, और कुछ तो पढ़ा नहीं इसमें, सम और विषम अकेली चीज पढ़ी है आपने। क्योंकि a की घात n माइनस b की घात n अगर लिखा है तो आपने क्या पढ़ा कि अगर n का मान विषम है तो a माइनस b से कटता है। लेकिन इसमें अगर हम कर रहे हैं तो 25 में से घटा 24, अगर हम x को विषम मान के चल रहे हैं तो 25 में से घटा 24, तो 24 13 का मल्टीपल है नहीं, तो हमने क्या भी नहीं आ रहा आंसर। तो अब क्या लेना, जब विषम ले लिया तो अब क्या लेना पड़ेगा, सम। बस दो ही तो स्थिति है, विषम और सम। तो अब सम लीजिए। अगर यहाँ पर अब x का मान सम लेते हैं, मान के चलो हम x का मान 2 लिया। ठीक है, ठीक है, तो अगर एक को स्क्वायर कर सकते तो एक बार हम जोड़ सकते तो 25 और 1 26 और एक बार घटा सकते। तो बताइए जो 13 से कट रहा है कि नहीं, कट गया। तो मतलब x का मान क्या लेना पड़ेगा आपको, जब अगर 13 से काटते हो तो x का मान सम संख्या लेना पड़ेगा, 2 4 6 8। तो इसका आंसर क्या होगा, x के सम मान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो। आइए हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा है, दिया गया है 2 की घात 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतावाच्य है, निम्न में कौन सी संख्या उसी पूर्ण संख्या से विभाजित होगी। उसी संख्या से पूर्णतावाच्य होगी, किस संख्या से, जिस संख्या 2 की घात 20 प्लस 1 कट रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे आप, 2 की घात 20 प्लस 1 जिससे कट रहा है, तो हमें ये पता लगाना कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 की घात 20 प्लस 1 का जो गुणनखंड है, 2 की घात 20 प्लस 1 जिससे कट रहा है, उससे वो ऑप्शन वाला जो है वो कट जाए। तो देखिए ऑप्शन 1 है 2 की घात 15 प्लस 1, ऑप्शन 1 है 5 गुणे 2 की घात 20, 5 गुणे 2 की घात 30 है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 2 की घात 90 प्लस 1, 2 की घात 60 प्लस। ठीक है, तो देखो हमें पहले तो जब भी ऐसा वाला तो आप ये देखो, जैसे 2 घात 20 प्लस 1 है तो 20 से जो घात बढ़ी है, तो अब जी चेक कर लो कि अगर इसी से जो नंबर कट रहा होगा ऑप्शन में जो है, ठीक है, तो इसके मल्टीपल से अपने आप कट जाएगा। जब इससे कटेगा तो इसके मल्टीपल से भी कट जाएगा। तो देखिए 20 यहाँ पर है, तो आप जो देखिए 20 यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा तुम्हें, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा 20 की 60 में। तो जो ऑप्शन तो खत्म हो गए सारे, तो आपको यही ऑप्शन आ जाएगा 2 की घात 60 प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने समघात रखी तो सवाल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक सम संख्या है तो ना तो a प्लस b से कटता है ना a माइनस b से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा।
20 के रूप में बनाइए आप, तो देखो 20 3 60। ठीक है, तो देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n में n क्या बन गई, समघात बन गई। अगर समघात है तो आपको क्या पता है, a प्लस b से कटता है 2 की घात 20 प्लस 1। तो जब 2 की घात 60 प्लस 1 2 की घात 20 प्लस 1 से ही कट रहा है तो उसकी मल्टीपल से भी कटेगा। ठीक है, उसके गुणनखंड में जो आया है 2 की घात 20 प्लस 1 उससे भी कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा गया है। लिखा गया है 20 की घात 2020 प्लस 16 की घात 2020 माइनस 3 की घात 2020 माइनस 1 की घात 2020 किससे विभाज्य है। मान जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में किससे विभाज्य है, 317 से विभाज्य है कि 91 से है कि 253 से है कि 323 से है। ठीक है, तो आपको देखो, आपको घात क्या दिख रही है, आपको घातें दिख रही हैं विषम, ये सम घातें क्या दिख रही है, सम। अगर सम घात दिख रहे तो बीच में माइनस आना चाहिए, तो आप क्या करिए, माइनस माइनस वाले लीजिए। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, 20 की घातें मान लो हमने 2020 से कोई भी नंबर ले लो, आप 3 ले लो या 1 ले लो। ठीक है, मान लो हम 3 भी ले रहे हैं, तो 3 की घात 2020 प्लस 16 की घात 2020, अब 3 ले रहे तो उसके साथ एक लेना पड़ेगा। जब ऐसा है तो कैसे कटेगा जी, 2 के पेयर पे लो आप। जब घात से क्या है, समघात और बीच में लगा है माइनस, तो क्या होता है, a माइनस बी से भी कटता है और a प्लस बी से। तो 20 में से 3 घटाएंगे तो आप 17 आएगा, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये नंबर मिला। और यहाँ पर देखेंगे तो 16 और 1 17, या 16 में से 1 घटाएंगे 15, और 16 और 1 17। ठीक है, तो 17 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये संख्या 17 से ही कट रही है। ठीक है, माने संख्या 17 से कट रही है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, तो 17 भी इसमें आ रहा है, 17 कौन के मल्टीपल में इसमें ऑप्शन में देखिए आप, तो ऑप्शन नंबर ए में 317 17 भाग नहीं जाएगा, 253 17 भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में 17 भाग जाएगा। क्योंकि 17 अगर मल्टीपल है तो 17 जो भी आंसर होगा उसमें 17 आना चाहिए, तो ये संख्या 17 से कट रही है, कि 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर, 17 पूरे में कॉमन है ना। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, देखो एक तरीका ये भी तो बन रहा था, जैसे हमने 20 के साथ 3 लिया तो 20 के साथ 1 नहीं दे सकते क्या, तो 20 के साथ 2020 है तो इसके साथ अब 1 लो, और 16 के साथ 3 को लो, माइनस क्यों लो रहे, क्योंकि समघात है और समघात में है तो माइनस लेना पड़ेगा, तभी वो ए माइनस को ए प्लस बी से कटे। क्योंकि अगर प्लस रखते तो समघात में ना किसी से नहीं कटता है, ना वो ए प्लस बी से कटता है ना ए माइनस बी से कटता है। इसमें भी देखिए घात समय तो क्या पता है आपको, ए माइनस बी, 20 में से घटाओ 19, 20 और 1 21, 16 में से 3 घटाओ 13, तो 16 में से 16 में 3 जोड़ दो 19। देखो यहाँ पर 19, यहाँ पर 19 आ रहा है, ऐसे नहीं कह रहा आप 21 और 13 आ रहा है, 19 पूरे में आ रहा है ना, जितना नंबर लिखा है पूरे में देखना है आपको। ठीक है, नहीं तो आपको सर 21 भी तो आ रहा है, नहीं पूरे में देखना है। तो 19 से भी कट रहा है ये नंबर, और 17 से भी कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब 19 और 17 दोनों के मल्टीपल से भी कटेगा। ठीक है, तो 19 गुणे 17 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 323 होता है। तो इसका आंसर क्या है, बढ़िया क्वेश्चन था, आपके पेपर में आने लायक है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आपने हमें फॉर्मूला बताया वो एप्लीकेशन से हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप एप्लीकेशंस को ध्यान रखें। ठीक है, और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब अगला सवाल है आपका 16 नंबर, 17 की घाते 23 प्लस 46 की घाते 23 प्लस 29 की घाते 23 को 23 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। क्या लिखा है, 17 की घाते 23 प्लस 46 की घाते 23 प्लस 29 की घाते 23। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसमें जो तो पहले से कट रहा है 23 से, 23 दूनी 46 होता है, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए,
तो आप किसको लीजिए, इन दोनों को लीजिए। क्या अगर ये दोनों कट रहे होंगे तो इसमें इन दोनों में 46 आ जाएगा और यहाँ पर भी 46 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में ज़्यादातर सिर्फ 0 ही बचता है। ठीक है, तो 17 की घात 23 प्लस 29 की घात 23 प्लस 46 की घात 23। लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है कि क्यों बचेगा। तो देखिए हमें क्या पता लगाना, 23 से कटा, तो बस इसमें देखिए आप इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो आपने क्या पढ़ा कि a की घात n प्लस b की घात n a प्लस b से भाज्य होता है। तो 17 में 29 जुड़ी कितना आएगा, 46। तो ये नंबर कितने से कट रहा है, 46, और ये भी 46 से यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, क्योंकि 29 और 17 कितना होता है, 46। 46 यहाँ पर है और 46 यहाँ पर है, तो 46 यहाँ पर मिल चुका, माना ये संख्या पूरी 46 से कट रही है। जब ये 46 से कट रही है तो 46 का जो मल्टीपल होगा उससे भी ये नंबर कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका शेषफल क्या है, 0 है। अगला सवाल है, यदि n बराबर 24 की घात 3 प्लस 25 की घात 3 प्लस 26 की घात 3 प्लस 27 की घात 3 को n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो देखिए आपको क्या कहा, 24 की घात 3 प्लस 25 की घात 3 प्लस 26 की घात 3 और 27 की घात 3। ठीक है, इसमें देखिए सभी पावर क्या है, ऑड है। सभी पावर ऑड है तो हमें क्या करना है, इन सबको नंबर को जोड़ देना है। ठीक है, इन सभी नंबर को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो जो आएगा उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि ये नंबर किससे कट रहा था। देखो 24, 25, 26 जोड़िए, देखिए आप 24 और 26 50 होगी, और 25 और 27, 25 25 50, 50 2 52, तो 52 में हम 50 जोड़ेंगे कितना आएगा, 102। तो ये क्या है कि ये नंबर कितने से कट रहा है, 102 से। हमें पता लग चुका है कि ये 102 से नंबर 102 से तो ही कट रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n सम है, n विषम है, तो आपको क्या करना है कि ये संख्या किससे कटेगी, a प्लस b प्लस c प्लस d से कटेगी। तो इस नंबर किससे कट रहा है, 102 से। हमसे यही पूछा कि 102 से विभाजित करने, जब 102 के मल्टीपल में तो 102 से पूरा विभाजित हो ही जाएगा, 102 से पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, सी राइट होगा। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 64 की घात 2x माइनस 36 की घात 2x के विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होंगे, आखिरी दो अंक क्या होंगे। 64 की घात 2x माइनस 36 की घात 2x। तो अब जो देखिए इस दो ने क्या कन्फर्म कर दिया कि इसकी घात क्या है, सम है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई जहाँ पर भी होता है इसका मतलब क्या है कि उसकी घात क्या है, सम है। क्या है, ठीक है, तो वो सम संख्या है, 2 का मल्टीपल जहाँ पर मिलता है तो मतलब वो सम संख्या। तो आपने क्या पढ़ा, बीच में अगर माइनस है तो आपने क्या पढ़ा कि ये दोनों नंबर कैसे कटते हैं, क्योंकि हमें ये पता लगा लीजिए, क्योंकि जब आखिरी दो को पता लगाना है तो आप देखो, आपको जो करने से पता वही तो लगा पाएंगे आप। तो देखिए 64 और 36 100 होंगे, इससे कटेगा ये नंबर, और 64 में 36 घटाइए तो कितना बचेगा, 28। तो देखिए अगर 100 इसके मल्टीपल में आ रहा है, जब 100 का तो मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी के दो में 0 आएगा कि नहीं आएगा, यही तो पूछा है आपसे कि आखिरी के दो, क्योंकि इसमें यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने पूछा है इस सवाल को। तो 100 गुणे जो भी नंबर होगा उसमें 100 का गुणा तो होगा ना, जब 100 का गुणा होगा, ठीक है, मान के चल रहा है अगर x 1 है, अगर x का मान 1 है क्या करते 2800 आता, तो 2800 में लास्ट के दो डिजिट क्या है, 0 नहीं है, उसका आंसर क्या होगा, 0 0। अंतिम दो अंक क्या होंगे इसके, 0 0 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। जो स्पेशल कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर थ्योरम का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब वो इस फॉर्मूले में बेस नहीं होंगे, आपको कोई नंबर दिया जाएगा, इस नंबर से विभाजित करने पर इतना शेष बचता है, जब उसी संख्या को इस नंबर से दूसरे किसी नंबर से विभाजित किया जाता है तो शेष पर कितना बचता है,
फिर उसमें कहते हैं कि अगर कोई संख्या 12 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।